going to lesson reading with Hindi translation. So students, you open your first lesson in Honeydew, the best Christmas present in the world. इसका हिंदी अर्थ क्या है? बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संसार में सबसे उत्तम क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार वैसे मैं इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ा चुकी हूँ आपके सामने, बट अभी हम इस लेसन की दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको क्या नोटेड करवाए थे? वर्ड मीनिंग। यस, you have noted word meaning last day, and today I want to start the Hindi translation of this lesson. Before you read, पढ़ने से पहले there are some dates or periods of time in the history of the world that are some significant that everyone knows and remembers them. Before you read, पढ़ने से पहले हमें जानना है कि इस लेसन में क्या दिया गया है। There are some dates or periods of time in the history of the world. कहता है कि संसार के इतिहास में बहुत सारी तिथियां और समय अवधि दी गई हैं। That are so significant, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। That everyone knows and remembers them, जिनके बारे में everyone प्रत्येक knows जानता है, जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, and remembers them, और प्रत्येक व्यक्ति इन्हें याद करना चाहता है। The story you will read mentions one such date and event. The story you will read, कहानी जो आप पढ़ेंगे, mentions, mention means वर्णन करना, describe करना, one such date, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसी तिथियों का वर्णन किया गया है, and events, और घटनाओं का वर्णन किया गया है। A war between the British and the Germans in 1914. Between means बीच में, a war means युद्ध। कहता ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, एक युद्ध जो कि अंग्रेज और जर्मन्स के बीच में सन 1914 में हुआ था। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन इस लेसन के अंदर किया गया है। कैन यू गैस विच वार इट वाज? गैस मीन्स अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं विच वार इट वाज, कि वह युद्ध कौन सा था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच इवेंट्स द डेट्स, कौन सी घटनाएं और कौन सी तिथियों का वर्णन नीचे किया गया है। फर्स्ट है 4 जुलाई 1776, बी में है 17 दिसंबर 1903, सी 6 अगस्त 1945, डी 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। ये टर्मिनोलॉजी दी गई है। टर्मिनोलॉजी का मीन्स क्या है? कुछ इवेंट्स एंड डेट्स दी गई हैं, जिनके बारे में हम अब इस लेसन में डीपली पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, ए रोल टॉप डेस्क। यहाँ ऑथर कहता है, आई किसके लिए है? ऑथर के लिए। ऑथर कहता है कि मैंने ब्रिडपॉट में एक, जंक का मीन्स होता है कबाड़, शॉप मीन्स दुकान, एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क को देखा है। The man said it was early 19th century. The man said, उस व्यक्ति ने कहा, it was early 19th century. 19th का मीन्स क्या होता है? 19th का मीन्स होता है 19वीं, और सेंचुरी मीन्स शताब्दी। कहता है कि यह 19वीं शताब्दी की बनी हुई थी, एंड ओक, और यह ओक के वृक्ष से बनी थी। I had wanted one. आप कहता है कि मैं भी उसमें से एक डेस्क लेना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स अत्यधिक महंगी होना, लेकिन वह बहुत अधिक महंगी थी। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और उनमें से
एक जो थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, यानी कि उसकी खराब हालत थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप के वहाँ एक नहीं बजाय कि सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारी, संख्या के अंदर अत्यधिक होना। कहते हैं रोल टॉप की वहाँ मैनी पीसेस थे। वन लेग क्लूम्सली मेंडेड, क्लूम्सली का मीन्स होता है भद्दा, मेंडेड मीन्स रिपेयर करना। और एक रोल टॉप जिसकी की एक लेग जो कि बहुत अधिक भद्दी, यानी कि उसे रिपेयर करने की आवश्यकता थी। कहने का मीन्स ये है कि वह टूटी हुई थी, उसे मरम्मत की आवश्यकता थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड मीन्स एक तरफ, ऑल डाउन पूरी पे नीचे। स्क्रॉच मार्क्स, स्क्रॉच का मीन्स क्या होता है? जले हुए के, मार्क्स मीन्स निशान, और उसमें से एक के नीचे जले हुए के बहुत सारे निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वह मुझे बहुत ही कम पैसे में मिल सकती थी क्योंकि उसके ऊपर स्क्रॉल मार्क्स थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि क्यों न मुझे इसे ले लिया, मेरे द्वारा इसे ले लिया जाना चाहिए। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, यह मेरे लिए रिस्क मीन्स जोखिम, चैलेंज मीन्स चेतावनी, यह मेरे लिए एक बड़ा जोखिम था, एक चेतावनी थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन फिर भी मैंने उसे लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। बैक मीन्स पीछे, वर्क रूम जहाँ उसका कार्य करने का कमरा था। आई पेड मीन्स भुगतान करना, ब्रॉट मीन्स लाना। कहता है कि मैं उसे ले लेता हूँ और लेकर अपने वर्क रूम में लाता हूँ, जो कि पीछे गैरेज के अंदर बना हुआ था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर मैं इस पे कार्य प्रारंभ करता हूँ। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, रिमूव मीन्स हटा देना, मैंने पूर्ण रूप से रोल टॉप को वहाँ से हटा दिया। एंड पल्ड आउट द ड्रावर्स, और इसके साथ ही ड्रावर को खींच के देखा। द वेनेट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनेट का मीन्स क्या होता है? ए थिन लायर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की एक पतली परत जो कि हम एक शो पीस के ऊपर चिपकाते हैं। द वेनेट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहता है कि उसकी जो प्लास्टिक की जो परत थी उसके ऊपर उस पर प्लाई लगी हुई थी, वह हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और वह मुझे ऐसी नजर आ रही थी, लुक्ड मीन्स दिखना, लाइक जैसे कि वाटर डैमेज टू मी, कि पानी के द्वारा भीगकर यह खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज डेक्स। अब कहता है कि उस डेक्स के ऊपर पानी और जले हुए के निशान क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। आई ट्राइड द लास्ट ड्रॉवर, द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। अब कहता है कि उसमें एक नीचे ड्रॉवर थी जिसे कि मैंने बहुत ही शीघ्रता के साथ खोला। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, ट्राइड मीन्स कोशिश करना। अब कहता है कि मैंने जहाँ तक हो सका कोशिश की और उसे बड़ी शिष्टता के साथ खोलना चाहा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन अंतिम समय पे मैंने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई और उसे मैंने खोल ही लिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लेव ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस। कहता है कि मैंने अपने मुट्ठी बंद करके ना उस पर प्रहार किया और इसके साथ ही ड्रावर एट ए टाइम खुल गया। इसके पश्चात मैंने देखा फ्लीव ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। मैंने देखा कि उसके नीचे कुछ स्पेस था और उस स्पेस में ए सीक्रेट ड्रॉवर, वहाँ क्या थी? एक गुप्त ड्रॉवर भी थी। देयर वाज समथिंग
इन देयर, अवश्य ही उस ड्रॉवर के अंदर कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं उसके पास में गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स बाहर निकाला। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ, इट वाज ए पीस ऑफ लाइट नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंडराइटिंग। आप कहते हैं कि सेलोटेप्ड टू द टॉप, उसके टॉप्स के ऊपर यानी कि उसके ऊपरी सिरे पर सेलो टेप चिपकी हुई थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उसके ऊपर लाइन के अंदर कुछ नोट पेपर रखे हुए थे, चिपके हुए थे। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंडराइटिंग, और उस नोट पेपर के ऊपर लिखा हुआ था सेकी हैंडराइटिंग, जैसे कि लिखते टाइम हमारा हाथ हिलता है या कंपन होती है, इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमारी राइटिंग ठीक से नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में कहता है कि सेकी हैंड राइटिंग के अंदर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट देखिए। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। कहता है कि जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, उसमें इसके साथ ही ये लिखा हुआ था, ब्यूरिड मीन्स दफनाना, कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पश्चात मुझे दफनाया जाए। व्हेन द कम्स टाइम, कहता है कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए और मेरी मृत्यु के समय मुझे दफनाया जाए, उस समय यह मेरे साथ होना चाहिए। आई नीव, मैं जानता हूँ, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जान गया था इस बात को कि इस बॉक्स को खोलने पर अवश्य ही मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, लेकिन कुछ जानने की उत्सुकता मेरे अंदर अधिक थी, इसलिए मैं उसे खोल लेता हूँ। स्क्रैपल्स मीन्स क्या होता है, हेजिटेशन, यानी कि जब वह उसे खोलता है तो बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे खोलता है। और इट यूजुअली डज, जैसा कि वह कहता है कि मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो सबसे पहले उसे क्या महसूस होती है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ वह उसको खोल लेता है। किसको खोलता है, देखिए लेटर को। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, अब कहता है कि उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, देयर वाज एन एनवेलप, एनवेलप मीन्स लिफाफा, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेसेस रीड, और उस लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उसे मैंने पढ़ा। मिसिज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बेचेज ब्रिडफोर्ड, ये टॉर्च है, ये उसका एड्रेस था जो कि उससे लेटर के ऊपर लिखा हुआ था, लेटर एनवेलप के ऊपर। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह पेंसिल के द्वारा लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 1914। कंप्रीहेंशन चेक, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रीहेंशन चेक। इसमें कंप्रीहेंशन चेक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू नोटेड स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड in a junk shop, ऑथर ने जंक शॉप के अंदर क्या चीज पाई थी, ए रोल ऑफ डेक्स। आंसर होगा इसका द ऑथर, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। डिड जो है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सिंपल टेंस है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में फाउंड में चेंज हो जाएगा। द ऑथर फाउंड ए रोल
servant. What did he find in his secret drawer? What did he find in a secret drawer? Next, who do you think had put in it there? Who do you put who do you think? Who do you think had put it in there? What did he find in a secret drawer? Secret drawer के अंदर उसने क्या पाया था? Secret drawer में a small box tin box था. He find आंसर होगा इसका. Find का क्या हो जाएगा? Found. He found a small tin box. He found a small tin black box and next है इसमें I think Mrs. McPherson नेक्स्ट क्या है इसमें? He found a small tin box, black box, tin box और black box. यहाँ हम दोनों ही जगह बॉक्स का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी. tin black box इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं. small tin black box and I think Mrs. McPherson had put it in there. Okay students, have you noted your home assignment? ओके, सी यू टुमारो. आपको इसे लर्न करना है, दोनों क्वेश्चंस को, और रीडिंग लगानी है.